मैं काशी प्रांगण से रुद्रनाथ मिश्रा बोल रहा हूँ। इस समय मैं बनारस में हूँ, बनारस में काशी, और काशी में प्रसिद्ध स्थान है गाय घाट। गाय घाट जो कि रामलीला क्षेत्र के लिए बहुत ही विख्यात है। यहाँ पे रामलीला कमेटी द्वारा जो है एक रामलीला का मंचन किया जाता है। इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के चरित्र को निभाया जाता है और दिखाए जाते हैं। और यहाँ पे लोकल जो यहाँ के व्यक्तिगत लोग हैं वो इसमें जी जान से, तन मन धन से सहयोग करते हैं। और जो बाकी यहाँ के कलाकार हैं जो राम और बाकी पात्रों का मंचन करते हैं, उनके चरित्र को निभाते हैं। उसमें कुछ क्षेत्रीय बच्चे भी होते हैं और बाहर से भी आते हैं। यह रामलीला जो है परंपरा बहुत पुरानी चली आ रही है। यह हमारे देश में, भारत देश में मनाने का बड़ा ही उद्देश्य है। इसका जो है बड़ी परंपरा है। हम इसी सिलसिले में गाय घाट रामलीला कमेटी जो कि गाय घाट में स्थित है, ये गाय घाट के ऊपर ही है। यहाँ के जो है वर्तमान समय में मैं मंत्री जी से बात करना चाहूँगा और इसके चरित्र के बारे में, गाय जो रामलीला होती है इसके बारे में थोड़ा अपने चैनल के माध्यम से आपको मैं बताना चाहूँगा। मैं रुद्रनाथ मिश्रा, इस समय गाय घाट में हूँ। यह करीब 150 वर्ष पुरानी अति प्राचीन रामलीला का स्थान है। यह गाय घाट रामलीला कमेटी के नाम, काशी के नाम से यह जाना जाता है। यह बनारस की प्रसिद्ध रामलीला का क्षेत्र है जहाँ पे रामलीला मनाई जाती है। यहाँ पे उपस्थित इस कमेटी के मंत्री जी बैठे हुए हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे। भाई साहब, आप अपना नाम बताएंगे? आनंद पाठक जी। आप वर्तमान समय में वर्ष 2023-24 में श्री गाय घाट रामलीला कमेटी काशी के कौन से पद पे हैं? मंत्री के पद पे। मंत्री के पद पे हैं। बताइए, ये रामलीला जो है मनाया जाता है भारतवर्ष में, इसका शुरुआत कैसे हुआ, कहाँ से हुआ? इसकी शुरुआत तो रामचरितमानस के समय तुलसीदास जी ने ही शुरू किया था इसको। और उनका उद्देश्य था कि जो किताब पर पहले थी वाल्मीकि रामायण, जिसको लोग नहीं जानते थे, उसको आम मर्यादा में कैसे रहें भगवान राम के बारे में, इसको पब्लिक को पहुंचाने के लिए उन्होंने अयोध्या से ही इसको शुरू किया था कायदे से। ये अपने ही उत्तर प्रदेश से, इस क्षेत्र से ज़्यादा चला। फिर राजा महाराजा लोग जो थे हमारे यहाँ, रामनगर का भी कह ले सकते हैं, इस तरह सभी लोग इस पर कार्य करने लगे। और यहाँ तक कि धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर 1870 में ये गाय घाट की रामलीला कमेटी का शुरुआत आचार्य गोविंद सहाय जी ने किया। और फिर उसके बाद से भार्गव परिवार ने उस रामलीला को अपने हाथ में लिया। फिर भार्गव परिवार में भी पप्पा जी के बाद से और बड़े भैया और भैया लोग के पास से अभी तीसरी पीढ़ी यहाँ भी चल रही है। तो इस तरह से, और बीच में आपको भी मालूम ही होगा कि इसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी रामानंद सागर जी ने देने का प्रयास किया था कि और जन जन तक पहुँच सके कि रामायण का मतलब है क्या। तो और हम लोग भी गाय घाट में करते करते, इसके पहले भी हमारे स्वर्गीय पृथ्वीनाथ टंडन जी थे, वो भी करीब 35 वर्ष उन्होंने भी रामलीला में मंत्री का पद निभाया, 35 साल। उसके पहले भी और लोग रहे। हम तो अभी 2-3 साल से मंत्री हुए हैं, लेकिन पात्र बचपन से हम लोग भी बने हैं, इसलिए बचपन से ही जानते हैं रामलीला के बारे में आके। और अभी तो गुरुकुल का सहयोग है, गुरुकुल के बच्चे सब यहाँ पर शुरू करते हैं। कई लोगों ने लिखा है जी। ये जो मंचन होता है ये किस रामायण के आधार पर? ये रामचरितमानस। रामचरितमानस। जी जी। इसके राइटर कौन थे? इसके तुलसीदास जी। इस मंचन का शुरुआत कैसे हुआ कि इसको अभिनय के रूप में दिखाया जाए? इसका शुरुआत किसने किया? उन्होंने ही किया, तुलसीदास जी ने ही किया था। उन्होंने ही इसको, क्योंकि आपको पहले जो थी वो संस्कृत में थी ना, वाल्मीकि जी ने जो लिखा था उसका नाम भी अलग था। तो वो सब लोग पढ़ नहीं पाएगा, सब लोग समझेगा नहीं, इसलिए उसको मंचन करने के लिए ये पहला प्रयास उन्होंने ही किया था। कहाँ से किया था इसका? अयोध्या से। अयोध्या से ही इसका शुरुआत। अयोध्या से ही शुरुआत। और भगवान राम से ही होता है। कहीं कहीं इसका जितनी रामलीला होती है भगवान राम के ऊपर ही जन्म से लेके और रावण तक जाती है, रावण के वध तक। और उसी दिन हम लोग दशहरा मनाते हैं। ये रावण वध का ही मतलब दशहरे का रूप है। उस दिन सत्य पर जो होता है, असत्य पर सत्य की विजय, तो वही उसी का मतलब रामायण से हम लोग पूरा ताल्लुक रखते हैं। ये रामचरितमानस के कौन कौन से चरित्र को दर्शाया जाता है आपकी रामलीला के माध्यम से? हमारे माध्यम से जब से रामचंद्र जी का जन्म से लेकर के उनके राम बारात से लेकर के, राम बारात के बाद फिर पूरा उनका सीता हरण, पूरा लंका में जाना, लंका दहन के बाद अंगद विस्तार के बाद
भरत मिलाप वापसी आना, फिर अयोध्या कायघाट में जैसे अयोध्या का टीला है, मैदागिन हम लोगों के यहाँ की लंका है, जगह जगह घूम के होती है। जैसे कि टीला जो गायघाट का वो अयोध्या है, वहाँ से भगवान राम वहाँ से इस समय वनवास में निकल चुके हैं, तो वो मछोदरी पहुँचेंगे, मछोदरी से फिर लंका पहुँचेंगे, तो लंका मतलब मैदागिन हरिश्चंद्र और जैन मंदिर के बीच में जो है वो हम लोगों की लंका है। फिर वहाँ पे 24 तारीख को जिस दिन दशहरा उस दिन लंका वो ख़त्म होगा, वो लंका जीत हम लोगों का पूरा होगा। लंका जीत के बाद हम लोग वहाँ से आएंगे, तो हम लोग अयोध्या में भगवान नहीं आएंगे, वो 29 तारीख को भरत मिलाप होगा गोलघर पे। अच्छा, वो तो लास्ट होता है। हाँ, गोलघर भरत मिलाप होगा, तो उसमें लाख विमान के साथ सारे भगवान चौखंबा में होते हुए तकरीबन 150 यादव बंधु रथ को कंधे पर लेकर के आते हैं, चौखंबा जैसी सकरी गलियों से, और उस पर 6 लोग ऑलरेडी उस पर सवार होते हैं रथ पर। तो परंपरा कंधे पर ही ले जाने, कंधे पर आती है, और हर चौथे पांचवें मकान के बाद वो रथ उतरता है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और अगर मतलब 5-6 जो बता रहे हैं वो हम भगवान की बात बता रहे हैं, उसके अलावा मंत्री रहते हैं वो अलग छोड़ दीजिए, उसको तो अलग 6 तो हमें खाई भगवान रहते हैं। तो हर 4 महीने के बाद जो उतरता है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि एकदम ऐसी गलियाँ वहाँ की बना, और वो भी चौखंबा की, कि कहीं कहीं तो रथ बिल्कुल दीवार से सट जाता है, लड़ जाता है, ये भी स्थिति होती है। लेकिन बस ये प्रयास जरूर करें आप लोग इस माध्यम से कि जो चौखंबा में तार वगैरह से कभी कभी रथ लटका हुआ है सब, कि रथ को कभी चौड़े करने का मांग आप लोगों ने नहीं किया? नहीं, चौड़ा कैसे किया जाएगा, वो पक्का माल सकरी गलियों का ही शहर है बनारस, उसमें हाँ वो तो, लेकिन वो हम लोगों का चला आता है। बस खाली प्रशासन इतना सपोर्ट कर, प्रशासन का भी पूरा सहयोग होता है, लेकिन थोड़ा सा ये रहे कि रथ जो तार जो अंडरग्राउंड हो चुका है वो लटक रहे हैं, वो केबल के हैं तो कहीं ब्रॉडबैंड के हैं, तो ये ऊपर हो जाए तो हम लोगों का रथ जो आने में दिक्कत होती है, वो कभी कभी करंट का भी डर रहता है। तो वो, और कई एक दो बिजली के पोल जिसका कोई काम नहीं है, पोल का ख़त्म हो चुका है, फिर भी अभी सोना साहू के जो मकान के जैसे इस सब जगहों पर पोल टेढ़े लगे हुए हैं, जो रथ को आने में बहुत बाधक होते हैं। क्षेत्रीय लोगों का कितना सहयोग रहता है? सारा सहयोग, पूरा क्षेत्रीय सहयोग, चौखंबा के लोगों का सहयोग, गोलघर का सहयोग, कायघाट का सहयोग। ये कैसा सहयोग है? आर्थिक सहयोग है कि शारीरिक सहयोग है या मानसिक है, कैसा? देखिए, जहाँ पर जो किसी कोई आर्थिक रूप से सहयोग करता है, कोई शारीरिक रूप से करता है। अब जैसे यादव बंधु जो रथ उठाते हैं तो वो शारीरिक रूप से ही हम कहेंगे ना, तो वो उतना बड़ा वो समर्पित, रात में 10 बजे 9:30 बजे भरत मिलाप होता है, उस समय से भोर में 4 बजे तक कंधे पर लेकर के रथ को आना, जो हर 4 मकान पर उतर रहा है, तो ये तो वो शारीरिक हो गए, और वो भी भावना है तभी शारीरिक है, भावना तो प्रथम है। परंपरा को जो ही निभा रहा है। और हमारे उसको खाली रथ हमारे गायघाट के लोग ले जाते हैं यहाँ से वहाँ, लेकिन भरा रथ भाट गली के उधर के सारे यादव बंधु और जो चौखंबा के सब हैं वो लोग लाते हैं। और अच्छा, इस चरित्र के द्वारा जो है रामायण के जो चरित्र है, इसमें इसका उद्देश्य क्या रहता है? लोगों को बताने का कि मर्यादा के अंदर क्या रहना है, नाटक का क्या मेन उद्देश्य? मेन उद्देश्य बस भगवान राम का जो चरित्र था वो इसीलिए तो वो उसको प्रकटित किया गया, तुलसीदास जी ने किया, कि आम पब्लिक भी ये समझ सके, आम जनमानस ये समझ सके कि हमको असत्य पर सत्य की विजय कैसे होती है, कि हम लोग जो आधुनिक युग में होते जा रहे हैं तो उससे थोड़ा सा पुरानी चीज़ों को अपने अंदर रखें, संयोज के रखें, ये रखने की चीज़ है भगवान की, पर आधुनिक की तरफ तो सब चल रहा है। आप बाकी लोगों को अपने इस कार्यकाल के दौरान क्या उपदेश देना चाहेंगे? जो है उपदेश हम क्या देंगे, हम तो उपदेश भगवान की सेवा, हाँ भगवान की सेवा में, भगवान एकदम कमेटी में जुड़े, कमेटी से जुड़े, भगवान की सेवा में जुड़े, भाव से जुड़े। कहीं कोई ये नहीं है कि वो कमेटी में कोई जुड़ना चाहता है तो उसको नहीं जोड़ा जाएगा, या कोई उसमें सोर्स चाहिए। वो हमेशा मीटिंग वार्षिक नहीं, साल में कई मीटिंग होती है। कितने पद हैं? पद इसमें 11 हैं, 11 के अलावा कम से कम उसमें 100-150 मेंबर भी हैं, जो कार्यकारिणी सदस्य होते हैं, वो सारे लोग लेके इसमें फेरबदल भी होता रहता है। कभी जो लोग नहीं एक्टिव रहते हैं, जो एक्टिव नहीं आए, जो अस्वस्थ हो गए, कभी कोई अस्वस्थ हो गया, कभी कोई गुजर ही गया, तो उस समय उनकी जगह पर दूसरे लोग। लेकिन मीटिंग हम लोग के साल में कम से कम 5-6 मीटिंग होती हैं, ये नहीं कि साल में एक बार रामलीला होनी है तो एक ही मीटिंग होगी, 5-6 मीटिंग होती है इसकी। ये आपका जो जगह मिला हुआ है, ये रामलीला के लिए मिला हुआ है? ये भागवत मतलब जो
बनते हैं बच्चे जो है, ये स्वरूप बनते हैं, ये इसमें कितना समय लगता है बनने में? बनने में इसमें कम से कम 3 घंटे का टाइम लग जाता है। आप लोग को 3 घंटा 4 घंटा पहले से यहाँ? हाँ, 3 घंटा पहले से काम ये लगता है, फिर भगवान लोग को भोग लगाया जाता है, यहाँ भी लगता है भोग प्रतिदिन। इस वर्ष जो है ये स्वरूप जो आए हुए हैं, ये लोकल है या बाहर? गुरुकुल से हैं। गुरुकुल से आए जी। हुए हैं बच्चे हैं जो है। और जगह जो है वो हमने आपको पहले बताया कि जो जब से वो आचार्य गोविंद जी के बाद से जो पापा जी ने लिया तो भार्गव परिवार ने, तो उन्हीं के मकान में ये जगह हम लोगों को 12 मास मिली रहती है, जिसमें ये सामान रखाता है। उनका भी सहयोग मिलता है, प्रेस से भी, भार्गव प्रेस से भी सहयोग मिलता है, मोहल्ले के सभी लोगों का सहयोग मिलता है, और सब लोग भावना से जुड़े हुए हैं। बस भगवान राम का कार्य है, जो जुड़ेगा वो पाएगा। क्या बात है, क्या बात है। आपने हमारे चैनल काशी प्रांगण के माध्यम से इतना सब कुछ बताया, मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम के बारे में और रामलीला कमेटी के बारे में, जो गाय घाट की है, जो प्रसिद्ध रामलीला कमेटी है, और लोग इसमें हजारों संख्या में जुड़ते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काशी प्रांगण यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। मैं इस रामलीला कमेटी के दूसरे जो यहाँ के जिम्मेदार पद पर हैं और यहाँ पूरा समर्पित हैं, जिससे भी मैं बात करना चाहूँगा। भाई साहब, आप इस गाय घाट रामलीला कमेटी काशी में आप भी सदस्य के रूप में हैं और यहाँ तन मन से जो है पूरा समर्पित हैं जो है। आप अपना नाम बताएं। रोशन कुमार शुक्ला। आप कहाँ रहते हैं? गाय घाट में रहते हैं जी। आप कब से इस रामलीला कमेटी में जुड़े हुए हैं? ये हम जुड़े हुए हैं जब हम 15 साल के रहे तब से। क्या बात है। और किस तरह से जुड़े आप, जो है पहले कैसे जुड़े, क्या किए? पहले हमारे आनंद भैया जी जिन्होंने हमको लाया, आनंद भैया जी ने हमको लाया, हमको ला करके भगवान का पूरा चीज़ पहले दिखाए, कायदे से समझाए। उसके बाद हमसे कहे तुम्हें जो हो सके तुम करो, तुम्हारे ऊपर कोई बर्डन नहीं है कि तुम्हें यही करना है या इतने पे रहना है। हमको सारी चीज़ करना पड़ता है, रोल भी निभाना पड़ता है हमको। अच्छा। आप इसमें चरित्र भी निभाते हैं? हाँ, रोल भी निभाते हैं। कभी दशरथ जी का, क्या बात है। उसके बाद गुरु जी का, जनक जी का, जो भी हमको रोल आता है हम करते हैं। अच्छा, कई रोल एक व्यक्ति निभाता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये ऐसा नहीं है, जैसे अब बहुत लोग सोचते हैं कि अब ये रोल करेंगे दशरथ जी का या किसी चीज़ का तो ऐसा हो जाएगा, तो ये सोच गलत है, लोग का सोच गलत है। अरे जो होना है वो तो भगवान राम के हाथ में है। अच्छा, व्यक्तिगत सोच की बात कर रहे हैं जो है। व्यक्तिगत सोच हमारा तो सही है। हाँ, ठीक है। आज यहाँ कौन सी लीला है? आज यहाँ है दशरथ मरण। आप दशरथ का रोल कर रहे हैं जी। आपके उनको जो दशरथ जी के संवाद है, हाँ, लगभग याद होंगे? वो गुरु जी याद कराएंगे, अभी आएंगे। हाँ, अभी आते हैं, कराते हैं। हाँ, आप इसी प्रकार से करते रहते हैं। ठीक है। आप ये रामलीला के द्वारा क्या आपको लाभ प्राप्त होता है, उसका इसका उद्देश्य क्या है? हमको बहुत सुख संपत्ति हमको घर में हमारे मिलता है हमको। जी। तो इस वजह से मैं जुड़ा हुआ हूँ। जी। हमको बहुत आनंद आता है, और जब तक मैं नहीं आता हूँ तब तक हमारे संग कुछ न कुछ दुर्घटना होने हो। क्या बात है, क्या आत्मविश्वास है ये। जी। और आप बाकी जनता से क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे, हाथ जोड़ करके निवेदन है कि जिस भी तरह से, जैसे भी आप अपने तन मन से भगवान राम के चरण में अपना समय दो। क्या बात है। धन्यवाद। आप काशी प्रांगण पे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आप ऐसे ही दीर्घायु बने रहें और भगवान राम की कृपा आप पर बनी रहे। हम अपने चैनल काशी प्रांगण पर माध्यम से आपको जो दिखाना। धन्यवाद। मैं इस रामलीला कमेटी से जुड़े एक और भक्त से बात करना चाहूँगा जो यहाँ अहम पद पर हैं। भाई साहब, आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम चेतन कक्कड़ है। जी। आप कहाँ रहते हैं? मैं गाय घाट का ही रहने वाला हूँ। क्या बात है। आप इस गाय घाट रामलीला कमेटी में कब से जुड़े हुए हैं? हमको गाय घाट रामलीला कमेटी में जुड़े करीब 17 साल हो गया। पहले मैं स्वरूप बनता था। अच्छा। मैं राम भी बन चुका हूँ, लक्ष्मण भी बन चुका हूँ। धीरे धीरे जैसे बड़ा हुआ तो बच्चे चेंज होते हैं, तो अब चेंज हो गए तो आगे फिर सिंगार का भी पद संभालने लगा। हमारे गुरुजी ने हमको सिखाया। सिंगार का पद यहाँ संभाले हुए हैं जो है गाय घाट रामलीला कमेटी में। जी। इसकी विद्या आपको कहाँ से, कैसे सीखे? ये हमारे गुरुजी तिलोचन मंदिर में झिंगरन महाराज हैं, उन्होंने हमको सिखाया। वो ही पहले गाय घाट में सिंगार करते थे भगवान का, उन्हीं के आशीर्वाद से हम सीखे हैं। और अब उनका शरीर अस्वस्थ होने के कारण वो नहीं कर पाते हैं, तो हमको उन्होंने जो सिखाया हम अपना भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। और निरर्थक प्रयास है कि जब तक अब हमारा भी शरीर चलता रहेगा और काशी में हम रहेंगे तो हम भगवान की सेवा इसी तरह करते रहेंगे। इसमें किस किस पदार्थ का यूज करते हैं? जो इसमें जो सितारा है, सब स्टोन का सब चीज़ है, सब कुछ ओरिजिनल है। इसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिससे भगवान का मेकअप के बाद चेहरा खराब हो। सब कुछ नेचुरल है। गोंद भी नेचुरल हमारा खाने वाला है। इसमें कोई भी ऐसा केमिकल हम नहीं मिलाते हैं जिसमें चेहरा खराब हो।
और भगवान को किसी प्रकार की तकलीफ हो। अच्छा, मेकअप करने के पहले जो स्वरूप का मेकअप करते हैं, क्या आप कैसे प्रेरणा मिलती है कि इसका कैसे किया जाए, मतलब क्या भगवान से कुछ ऐसा कुछ मनाते हो? सब प्रभु की इच्छा है, उनका श्रृंगार होता है, वो जैसा मन में देते हैं आप जो है वैसा श्रृंगार करते हैं। और हर प्रतिदिन श्रृंगार चेंज होता है, कोई एक श्रृंगार एक ही दिन नहीं रहता है। वनवास का श्रृंगार अलग है, राजगद्दी का अलग है, लंका जीत का श्रृंगार अलग है, भरत मिलाप का श्रृंगार अलग है। जैसी वो मन में भावना देते हैं, जैसा मन में आ जाता है वैसा ही श्रृंगार अपने आप हो जाता है। हम अपने से कोई सोच के नहीं करते कि आज हमको इस तरह का श्रृंगार करना है, करते करते जैसा मन में आ गया वैसा सबका कर दिए। ये सब उन्हीं की देन है, उन्हीं के आशीर्वाद से हो रहा है। धन्यवाद, आप बहुत जुड़े हुए हैं इस जो तन मन धन से, और बाकी लोगों से जो यहाँ के दर्शक है या बाकी सदस्यगण हैं जो यहाँ उपस्थित है, नहीं उपस्थित, हम यहाँ की जनता है, अपने आप क्या कहना? गाय घाट की जनता से और अन्य जितने भी राम भक्त हैं सबसे ये निवेदन हमारा हाथ जोड़ के है कि भगवान राम का काम है, अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें, अपना सहयोग दें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। और अपने मैं मंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जो अपना लीला के पहले से ही बहुत समय देते हैं, 2 महीना पहले से लग के पूरा समय देना, सब कुछ तैयारी करना। हमारे अध्यक्ष जी भी संग में लगे रहते हैं, हमारे रोशन सिंगारिया जी हमारा हेल्प करते हैं, ये भी हमारे संग लगे रहते हैं। इन लोगों का भी बहुत हमको सपोर्ट मिलता है और पूरी कोशिश रहेगी इसको अच्छे से अच्छा और अच्छे से अच्छा इसको आगे बढ़ाया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद, आपका बड़ा बड़ा स्वागत है और प्रभु की आप पर सदैव कृपा बनी रहे, आप दीर्घायु रहें। काशी प्रांगण यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये महाराज दशरथ की भूमिका में चरित्र का अभिनय कर रहे हैं। ये 2 पात्र बैठे हुए हैं, संवाद बताएगा सुमन जी का बोला जी। राम राम जय जीव जय जीव हे राम हे राम राम राम। हे सखा श्री राम का कुशल कहो बताओ श्री राम लक्ष्मण और सीता जी कहाँ हैं उन्हें लौटा लाए कि वन को चले गए उनको राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जीव के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ। ऐसे पुत्र से बिछड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए। मेरे समान पापी कौन होगा। हे सुमंत जी मेरे प्रिय पुत्रों को संदेशा सुनाओ और यह हमसे मिलाओ। तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं का सेवन किया है। जल मरण सुख दुख हानि लाभ प्यारों का मिलना बिछड़ना हे नाथ यह सब कर्म के अधीन होते हैं।
श्री राम जी का पहला निवास सरसा के तट पर हुआ। दूसरा गंगा के तीर पर सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पी करके रहे। निषाद राज ने बहुत सेवा की। उस रात हे नाथ आप मन में बहुत धैर्य धारण कीजिए। श्री राम का वियोग अपार समुद्र है। अयोध्या जहाज है और आप उसके खेने वाले हैं। सब प्रियजन प्रजा यात्रियों के समान है जो इस समय जहाज पर चढ़े हुए हैं। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुँच जाएंगे। नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे स्वामी आप मेरी विनती को हृदय में धारण कीजिए। श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। जय जय हे कौशल्य मैं मेरे पहले का कथानक याद आ रहा है। मैं शिकार के लिए कि जंगल में गया था और वहाँ एक अंधे तपस्वी वहाँ पर थे। उनके पुत्र श्रवण कुमार उनकी प्यास बुझाने के लिए पात्र लेकर नदी के किनारे आए। वो जल भर रहे थे कि उसी की आवाज सुनकर मैंने कोई शिकार समझा और सप्तविधि बाण से मैंने मार दिया। हे महारानी आप धैर्य धारण कीजिए। शोक के समय व्याकुल होना उचित नहीं है। समय को अनुकूल जानकर आप सब लोग शांति और धैर्य धारण करें। मंत जी तत्काल आप भरत को बुलाने के लिए प्रस्थान करें और वहाँ महाराज के मृत्यु का कोई बात ना कीजिएगा।